नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। सबसे पहले हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और याद रखें ये जो QR देख रहे हैं आप, इसको स्कैन करके आप हमारी व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर सकते हैं और हमारे आपणः मर्चेंडाइज स्टोर में जाकर आप बहुत सारे धार्मिक और राष्ट्रीय थीम के प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं, जिसमें टी शर्ट्स भी हैं, पोलो शर्ट्स भी हैं, इत्यादि इत्यादि, मग्स हैं, बुक्स हैं। कतर वैसे तो है एक बहुत बड़ा शैतान, लेकिन आजकल कर रहा है धर्म का काम। क्या कर रहा है भाई? शैतान के मुंह से राम राम क्या निकल रहा है ये कि देखो, आपका जो सारा हमास का जो धंधा फैलाया हुआ है वो कतर का फैलाया हुआ है, चीन का और ईरान से मिलके फैलाया हुआ है। ये सबको पता है हमास वाला मामला जो है। लेकिन ये जो हमास और इजराइल में आज एक डील हो गई है जी, वो डील ये हो गई है कि जो हमास है वो 50 इजरायली बंधकों को छोड़ेगा और उसके बदले उसके 3 गुना जो प्रिजनर्स हैं, यानी कि जो इजराइल में पूरे के पूरे उनकी न्यायिक प्रक्रिया से गुजरे हुए, सज़ा पाए हुए जो 150 कैदी हैं, उनको इजराइल छोड़ेगा। यानी 50 के बदले 150। ये जो 50 है ये निर्दोष नागरिक हैं और वो जो 150 हैं वो सज़ा याफ्ता बदमाश हैं। तो ये देखिए, ये जो कतर का शैतान है उसने किस तरह की बढ़िया डील कराई है और ये कहा है कि भाई 4 दिन तक इसके लिए जो है वो युद्ध विराम रहेगा और उस युद्ध विराम के अंतर्गत जो मानवीय सहायता है, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस है, वो इजिप्ट के राफा बॉर्डर से जा सकेगी गाज़ा में और उसमें कुछ एनर्जी या फ्यूल जिसको बोलते हैं वो भी जा सकेगा, इत्यादि इत्यादि। ये इस प्रकार का कि एक समझौता हुआ है जिसका अनाउंसमेंट कतर द्वारा किया गया है। ये भी बताया जा रहा है कि ये 4 दिन के अलावा भी बढ़ सकता है, लेकिन इजराइल ने ये भी स्पष्ट किया है कि वो हमास को तो समाप्त करके ही रहेगा और ये जो युद्ध विराम है वो केवल एक टेम्परेरी पॉज है। इट इज़ अ पॉज, ये समाप्ति नहीं है, पूर्ण युद्ध विराम नहीं है, ये एक पॉज है जिसमें वो थोड़ी बहुत ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस आने देगा, वो भी रेगुलेटेड तरीके से। और दूसरा जो है वो हॉस्टेज यानी बंधकों का एक्सचेंज जो है वो प्रिजनर्स से यानी कैदियों से होगा। अब आप ये बताइए कि इसमें कतर की कौन सी दुष्टता दिखती है? हमास को पूरी तरह से यदि किसी ने इक्विप किया है, उसको फाइनेंशियल मसल दिए है, उसके सारे के सारे जो फाइनेंशियल धंधे हैं, यानी उसका जो पूरा वेपन सप्लाई है, उसकी जो पूरी की पूरी पैसे की सप्लाई है, वो सब कतर की बैंकिंग चैनल से होती है, वो सब कतर के फाइनेंशियल मसल से होती है। वहीं से उसकी पूरी लॉजिस्टिक्स बेस जो है वो कतर के माध्यम से ही दूसरे स्थानों से बना हुआ है, जहां से उसको सारा साजो सामान आता है, जहां उसके एक्सपोर्ट इत्यादि आते हैं। पैसे कहाँ से आते हैं? पैसे जो है वो दुनिया भर के इस्लामी ममालिक और जो और मुसलमान हैं पश्चिमी देशों में, वो इसको देते हैं, प्लस साथ में ये मदद भी लेता है कि UN असिस्टेंस आती है इसको, अमेरिका और यूरोप जो है इसको पैसे देते हैं, यानी कि खुद के ऊपर हमला करने के लिए हमास को ये असिस्टेंस देते हैं। हमास का चार्टर बिल्कुल स्पष्ट कहता है कि सबसे पहले उसे यहूदियों को पूरा समाप्त करना है और यहूदियों के बाद फिर उसको क्रिश्चियंस को समाप्त करना है और फिर बाकी जितने भी गैर मुस्लिम हैं, जिसमें हिंदू भी सम्मिलित हैं, उनको समाप्त करना है। ये हमास चार्टर स्पष्ट रूप से कह रहा है। तो ये भी एक पूरा जो दबाव डाला गया है इसराइल पे, वो भी पश्चिमी देशों द्वारा डाला गया है। तो ये जो पश्चिमी देशों का एक, मैं ये कहूँ कि बहुत ही नरम, कमज़ोर और एक अदूरदर्शी जो एक रवैया है वो भी सामने आ जाता है, क्योंकि आप किसी भी प्रकार की यहाँ पर जो आइडियोलॉजी है, थियोलॉजी है, उसकी बात आप नहीं करना चाहते। आप केवल यहाँ पर ये जो ह्यूमन राइट्स के जो एक, अब मैं ये कहूँगा कि ये धंधा है ह्यूमन राइट्स का,
और धंधा भी क्या है कि ये बहुत ही गंदा धंधा है, क्योंकि पूरा का पूरा आजकल का जो ह्यूमन राइट्स है वो दुष्टों को बचाने में लगा हुआ है। ये ह्यूमन राइट्स सूडान में अत्याचार कर रहे हैं, वहाँ पर जिनोसाइड हो रहा है, नरसंहार हो रहा है, और अधिकतर नरसंहार जो है वो अश्वेतों का है जो अरब कर रहे हैं सूडान में। उसके बाद आप नाइजीरिया को ले लीजिए, नाइजीरिया में 50% क्रिश्चियन है, 50% मुसलमान है। जहाँ भी मुसलमान है, यानी कि जो उत्तरी भाग है नाइजीरिया का, वहाँ पर मुसलमानों ने 12 जो स्टेट्स हैं वहाँ की, उनमें शरीयत लागू कर दी है। और शरीयत का मतलब ये होता है कि बाकी जितने भी गैर मुसलमान हैं वो दूसरे दर्जे के नागरिक बन जाते हैं, उनको कोई अधिकार नहीं होते हैं, उनको जजिया तक देना पड़ता है, उनको जीवित रहने के लिए जजिया देना पड़ता है, जिसको हम ये कह सकते हैं सर्वाइवल टैक्स। उसकी कोई चर्चा नहीं हो रही है पश्चिमी मीडिया में। पाकिस्तान में जो अल्पसंख्यक हैं हिंदू और क्रिश्चियन, उनका लगातार संहार हो रहा है। उनकी जो माइनर गर्ल्स हैं, बच्चियां हैं, यहाँ तक कि अब तो विवाहिताओं को भी अपहरण कर लिया जाता है, उनको ज़बरन मुसलमान बना दिया जाता है। और मुसलमान बनाने के बाद फिर यदि वो वापस जाना भी चाहें अपने पेरेंट्स के पास में, अपने अभिभावकों के पास में, अपने माता पिता के पास में, तो उनको जाने नहीं दिया जाता है। इन सब बातों को लेकर पश्चिमी देश और संयुक्त राष्ट्र चुप हैं। और दूसरी ओर पाकिस्तान जैसे देश क्या कर रहे हैं? पाकिस्तान जैसे देश जो हैं वो अस्त्र शस्त्र की आपूर्ति कर रहे हैं। कहाँ? यूक्रेन में। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, ये इस्लामी देश जो हर वक्त यहूदियों के ख़िलाफ़ बोलता रहता है, ये कहता रहता है कि साहब कि हमारा इनसे कोई संबंध नहीं है, वो इज़राइल को आर्टिलरी शेल्स सप्लाई कर रहा है। सोच सकते हैं आप? जी हाँ, आर्टिलरी शेल्स जा रहे हैं साइप्रस के रास्ते से। पाकिस्तान में पहले आता है, वहाँ पे ब्रिटिश जहाज़ आते हैं जो घूमते फिरते पहले जाते हैं कतर से, वहाँ से साइप्रस, और साइप्रस से फिर वो सारा का सारा साजो सामान इज़राइल ले जाया जाता है, क्योंकि साइप्रस और इज़राइल के बीच में साइप्रस एक बेस है इज़राइल में सैन्य साजो सामान पहुँचाने के लिए। तो ये काम पाकिस्तान कर रहा है। सारे जो अरब देश हैं वो बहुत प्रसन्न है वैसे तो कि साहब की हमारी हमास जो है, जो मुस्लिम ब्रदरहुड का एक पायलट प्रोजेक्ट था कि किस तरह से मिडल ईस्ट में इज़राइल के ऊपर हमला किया जाए और जितनी भी और राजशाहियाँ हैं उनको भी समाप्त किया जाए, तो उस हमास का अंत हो गया है। मुस्लिम ब्रदरहुड को बहुत धक्का लगा है, लेकिन दिखावा ये कि नहीं 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 नहीं, देखिए हम तो सारे के सारे, पूरी की पूरी उम्मत जो है वह एक साथ खड़ी हुई है। और ये जो बेवकूफ़ हैं हमारे भारतीय उपमहाद्वीप वाले, वो जो है वो तालियां बजाते रहते हैं कि हाँ ख़त्म करो इज़राइल को, साथ में अंदर से ये भी रहता है कि हाँ भाई हिंदुस्तान को भी ख़त्म करो, हिंदुओं को भी ख़त्म करो। तो अब इसका यदि मैं विश्लेषण करूं तो दो तरह से हो सकता है। एक तो ये हो सकता है कि हाँ भाई, जो एक हल्ला गुल्ला बहुत मच रहा था कि साहब कि मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, तो उससे थोड़ी सी मैं कहूँ कि एक रिलीफ मिल गई, एक शांति मिल गई इज़राइल को, कि इज़राइल अब 3-4 दिन तक अपने आप को भी रीग्रुप कर सकता है, और ये जो ह्यूमन राइट्स लॉबीज़ हैं उनको भी, उनके सामने भी अपनी एक डिफेंस प्रस्तुत कर सकता है। और दूसरा ये है कि इससे ये जो हमास जैसे जो तत्व हैं, हमास कोई अकेला तो है नहीं, कोई 1200 जिहादी तंजीमें पूरी दुनिया में चल रही हैं, और इनमें से कम से कम 150 तो ऐसी हैं जो अत्यंत सक्रिय है। इन सबको एक नया रास्ता दिखाई पड़ा है कि हाँ भाई कहीं भी आक्रमण करो और बंधक बना लो, और फिर उनके बंधकों के बदले में आप सौदेबाजी करो। भारत के साथ भी यही हुआ था 1999 में, आपको याद हो IC-814 के साथ में क्या हुआ था। IC-814 को नेपाल से हाईजैक किया था, हमारे जो बेवकूफ़ लोग थे उन्होंने उसे अमृतसर में लैंड होने के बाद भी आगे जाने दिया। ये बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि जब इस तरह की जिहादी तंजीमों से आप लड़ रहे हैं, तो यदि आप 150 बंधकों के बदले आप बिल्कुल, जिसको हम कहते हैं कि
पक्के जिहादियों को छोड़ेंगे तो फिर उसका अर्थ होगा आगे हजारों और लाखों में निरपराधों का संहार। मेरे विचार से तो ऐसा कार्य किया जाना उचित नहीं है। अब 250 लोग अभी भी वो रिलीज़ नहीं कर रहे, अभी भी वो 50 रिलीज़ कर रहे हैं और उसके आगे की सौदेबाजी और करेंगे, क्योंकि अब उनको और भी अधिक प्रोत्साहन मिल जाएगा कि भाई 50 के बदले हमने 150 छुड़ा लिए, अभी मैं और देंगे। वो जो 150 आएंगे ना, वो फिर आप ये समझिए कि हज़ारों और इसराइलियों यहूदियों या दूसरे देशों में और भी निरपराधों के हत्या का कारण बनेंगे। तो अब देखते हैं ये कैसे चल रहा है। लेकिन ये क़तर ने ये जो कार्य किया है वो यही है कि साहब कि ये कि शैतान ने राम राम करते हुए रावण को एक प्रकार से संजीवनी दे दी है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।